बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप में से अक्सर दोस्तों को मालूम होगा कि ईटा में रोड इंस्पेक्टर की पोस्ट का टेस्ट जो है वो कुछ दिन पहले हुआ था और एक दो दिन पहले जो है उस टेस्ट का रिज़ल्ट भी आ चुका है। अभी रिज़ल्ट आने के बाद जो है आमतौर पर जो सवालात इंटरव्यू के हवाले से पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि पोस्ट के लिए कितने उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, कितने नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन किस फार्मूले के तहत होगी, जो उम्मीदवार शार्टलिस्ट हुए हैं उनको कैसे पता चलेगा कि वो शार्टलिस्ट हुए हैं या नहीं। इन तमाम तर सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक पोस्ट के लिए कितने उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए जो है 7 से 10 उम्मीदवारों को जो है बुलाया जा सकता है। ये दोस्तों जो है मेरे सामने CNW डिपार्टमेंट का एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो है पिछले साल जब सब इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुए थे तो उसका नोटिफिकेशन मेरे सामने ओपन है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि एक पोस्ट के लिए इन्होंने 10-10 उम्मीदवारों को जो है बुलाया था। तो इस दफ़ा भी सेम यही रूल अपनाया जाएगा, 7 या 10 उम्मीदवारों को एक पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो अगर इस दफ़ा जो है रोड इंस्पेक्टर की पोस्टें थी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज थी, पिछली दफ़ा सब इंजीनियर की पोस्टें थी वो जो है वो जोन वाइज थी। तो जोन 1 का जो मेरिट पिछली दफ़ा क्लोज हुआ था वो 53, ये दीगर जोन का भी इसी तरह इन्होंने मेरिट बताया हुआ है। ये जो है पिछली दफ़ा सब इंजीनियर की पोस्ट का था। अभी कुछ ही दिन बाद या 1 या 2 हफ्ते के बाद जो है CNW डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस रोड इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए तमाम तर डिस्ट्रिक्ट में जो है शार्ट लिस्ट करने के बाद ये बता दिया जाएगा कि कितने नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को जो है वो रोड इंस्पेक्टर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले दो बातों का जवाब तो आपको मिल गया है कि एक पोस्ट के लिए 10 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कि कितने नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, तो इसका ऐलान CNW डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिनों बाद किया जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उम्मीदवार शार्टलिस्ट होते हैं इनको कैसे पता चलेगा। तो शार्टलिस्टेड उम्मीदवारों को जो है कुछ ही दिनों बाद जो है ईटा की तरफ से एक मैसेज मसूल हो जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज दें। जिन उम्मीदवारों को ये मैसेज मसूल हो जाएगा तो वो उम्मीदवार जो है वो टेस्ट में शार्टलिस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगी। ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए ये देखें, ये जो है पिछले साल की सब इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट थी उसके लिए शॉर्ट लिस्ट जो है फाइनल सिलेक्शन का फार्मूला क्या था, इसमें तमाम तर जिक्र किया गया है। इसको मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि ये फार्मूला क्या है, कैसे फाइनल सिलेक्शन होती है। तो इसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये जितनी भी ये फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है इसको मैंने सिंपल ज़बान में आपको समझाने के लिए इस तमाम तर फार्मूले को मैंने जो है वर्ड में लिख दिया है। इस फार्मूले को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ाइनल सिलेक्शन कैसे होती है। सबसे ऊपर ये जो लिखा हुआ है एकेडमिक रेटिंग, देखें सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि आपने एक सादा सा पेज ले लेना है। उसके बाद उसके ऊपर सबसे ऊपर आपने अपने मैट्रिक के नंबर लिख देने हैं। उसके बाद आपने डिप्लोमे के नंबर लिख देने हैं, टोटल नंबर, ऑब्टेन नंबर दोनों आपने लिखने हैं। उसके बाद जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपने लिखनी है। अगर आपकी हायर क्वालिफिकेशन DAE सिविल है, B.Tech ऑनर है, B.Tech पास है, वो आपने इसी तरह लिख देनी है जिस तरह ये मैंने लिखी हुई है। इसके बाद गवर्नमेंट अदारे का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपने लिख देना है। जैसे कि ये मैंने लिखा है 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर का तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपका 3 साल का नंबर है 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। देखें सबसे पहले एकेडमिक रेटिंग में इस तरह होता है कि फार्मूला जो यूज़ होता है वो होता है कि मैट्रिक ऑब्टेन नंबर प्लस DAE ऑब्टेन नंबर मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय मैट्रिक टोटल नंबर प्लस DAE टोटल नंबर। देखें अभी मैट्रिक में ये जो है मैंने सपोज किया है कि कोई कैंडिडेट है उसके नंबर मैट्रिक में 624 हैं,
प्लस इसके बाद डिप्लोमे में उसके जो हासिल करदा नंबर हैं वो 2194 हैं। आपने भी इसी तरह अपने नंबर लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई आपने 30 के साथ कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 30 के साथ जो अब आप करेंगे जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि ये मैंने लिखा है। इसके बाद आपने डिवाइड का निशान डालना है और आपने अपने मैट्रिक और डीई के टोटल नंबर जो है वो लिखने हैं और इनका जो है टोटल करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। फिर जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नीचे आपके एकेडमिक नंबर जो हैं वो आ जाएंगे। हमारे 15.10 आ रहे हैं, इसी तरह आपके भी आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो है ईटा टेस्ट मार्क टेस्ट रेटिंग। यानी ये इस तरह होता है कि सपोज करें आपके जो है 100 में से जो टेस्ट का रिज़ल्ट है उसमें आपके 100 में से 58 नंबर हैं, तो 58 को आपने हाफ कर लेना है, 29 हो जाएंगे। और ये टोटल नंबर जो है इसको भी आपने हाफ कर लेना है ये, और इसको जब आप हाफ करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे, 100 का हाफ 50 हो जाएगा। तो इस तरह आपके जो ईटा के टेस्ट नंबर के मार्क्स हैं वो आपके 29 या आपके जितने भी नंबर हैं आपने उसका हाफ कर लेना है, तो आपके जो है ईटा टेस्ट रेटिंग के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एक स्टेप हायर है, यानी अगर आपने बीटेक पास किया हुआ है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, बीटेक ऑनर किया हुआ है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसी तरह आपने अपने हायर क्वालिफिकेशन के नंबर भी लिख लेने हैं। हमारे केस में हायर क्वालिफिकेशन 2 स्टेप है, इसलिए हमें 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नीचे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस अगर गवर्नमेंट सेक्टर का है, ये बात याद रखें कि गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके अलावा प्राइवेट अदारों का एक्सपीरियंस CNW डिपार्टमेंट में काउंट नहीं होता। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है 4 नंबर मिलेंगे। अगर 2 साल से ज़ायद यानी 3 साल का है या 3 साल से ज़ायद का एक्सपीरियंस है तो 6 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस के 6 नंबर हैं, इससे ऊपर 6 से ऊपर नंबर नहीं मिलते। ठीक है। हमारे केस में जो है सपोज करें हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो हमें 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगर आप हाफ़िज़ कुरान है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू के टोटल 8 नंबर होते हैं। सपोज करें कि आपको इंटरव्यू में से 8 में से 4 नंबर मिलते हैं। इसके बाद ये लास्ट पे ग्रैंड टोटल इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले एकेडमिक जो रेटिंग थी वो हमारे 15.10 मार्क्स थे। इसके बाद टेस्ट नंबर हमारे 29 किस तरह हुए हैं ये मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब कर दिया है कि जो 50% काउंट होते हैं। इसके बाद नीचे जो है इसके बाद नीचे हायर क्वालिफिकेशन के नंबर हैं। इसके बाद जो है नीचे यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन के बाद जो है एक्सपीरियंस के नंबर हैं, और ये जो है इंटरव्यू के मार्क्स हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिए हैं। ये तो उन पर मुअस्सर होता है कि वो आपको कितने देंगे, हमने 4 कंसिडर किए हैं। तो इस तरह से हमारा जो टोटल एकेडमिक को नंबर बनते हैं वो 54.1 बन रहे हैं। इसी तरह से आप अपने नंबर भी काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।